Good evening, friends. This is Satyam Misra, and I welcome to all of you on your own YouTube channel, Effective Education Point. Friends, today I am going to explain you the next chapter of class 10th English, book name Footprint Without Feet, and the chapter name is A Question of Trust. And this chapter has been written by Victor Canning. So in this story, you will see the detailed concept related to the summary and theme of the chapter. So in one line, you can easily understand the theme of this chapter is that never trust anyone blindly. हमें अपने जीवन में किसी पर भी ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए. किसी को बिना डिस्कवर किए, बिना इन्वेंट किए, बिना प्रॉपर एनालिसिस के उसकी कही बात पर बिलीव नहीं करना चाहिए. तो इस स्टोरी में आप देखेंगे देयर इज अ कैरेक्टर हुज नेम इज होरेस डैनबी एंड ही वाज इन द हैबिट टू लूट in a year one time in anyone house so that he can collect, he can rob some important and exceptional book. Through that he can read some exceptional valor stories. एक व्यक्ति है होरेस डैनबी जो ईयरली जो है वो किसी एक घर में चोरी करता है और वहां से वो कुछ स्पेशल, कुछ एक्सेप्शनल बुक्स जो है वो रॉब्ड करता है ताकि वो पूरे ईयर उस बुक को पढ़े और कुछ नई इंफॉर्मेशन वो अपने माइंड में गेन कर सके. इवन वो बहुत सफल व्यक्ति है. वो एक लॉक का व्यापार करता है, ताला बेचने का बिजनेस करता है और अपने बिजनेस में वो बहुत सक्सेस है. पीपल आर बिलीविंग कि दैट मैन इज वेरी ऑनेस्ट बट रियली ही वॉज नॉट एन ऑनेस्ट मैन. सोसाइटी के लोग ऐसा मानते थे कि वो बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, मगर वो अच्छा था पर ईमानदार नहीं था. ये उसकी हैबिट थी कि साल में एक बार वो किसी न किसी के घर में रॉब्ड करने के प्लान से जाता था और उस घर में जो भी कुछ अच्छी चीजें उसे नजर आती थी, स्पेशली बुक, वो उन्हें वहां से लेकर निकल जाता था. इस बार उसने ये प्लान किया कि शॉर्ट रेंज रोवर एक शॉर्ट ओवर ग्रेंज घर है जिसका नाम है शॉर्ट ओवर ग्रेंज. उस घर के बारे में उसने लास्ट कुछ महीने से एनालिसिस किया था कि वहां कोई व्यक्ति रह नहीं रहा है. फैमिली मेंबर जो है वो लंदन में सेटल्ड है. एक दो जो नौकर है वो भी मूवी देखने गए हैं. घर में केवल एक डॉगी है जो बाहर बैकडोर पर रहता है, बैकयार्ड में रहता है. तो सिंपल सी बात है, चोर जो है जो चोरी करने का प्लान करता है वो जहां जाता है उससे पहले वहां की कुंडली पता कर लेता है कि वहां क्या क्या हो सकता है, वहां कौन मिल सकता है, वो कैसे फंसेगा और कैसे बचेगा. इस पर पूरा एनालिसिस करके ही चोरी करने जाता है. तो फाइनली जब वो उस घर के लिए निकलता है तो उसके पास केवल एक डिमेरिट है कि अगर उसे जब फ्लावर्स के फ्रेग्रेंस आते हैं तो उसकी स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है. यानी फूल की जो सुगंध है वो उसके लिए इन्फेक्शन का काम करती है. इसके अलावा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर फाइनली एक दिन वो इस घर में शॉर्ट ओवर ग्रेंज में एंट्री करता है और बैक डोर पर जो उसको डॉग्स दिखाई देते हैं वो उनको सिंपली पोलाइटली कहता है कि यू हैव ओनली वन ड्यूटी एंड टू बी क्वाइट ओनली. आपके पास केवल एक काम है, बस चुप रहना है, बोलना नहीं है, बाकी काम मेरे ऊपर है, मैं कर लूंगा. और जब वो अंदर जाता है तो जैसा उसने एक डिटेल निकाला हुआ था उस हाउस के बारे में, he went directly to that drawing room where he was knowing according to the chart whatever he has that main scenes were there from where he is going to found that thing. तो एनी हाउ वो एक फेक की से उस घर में प्रवेश करता है और फ्रीज के पास वो उस डोर के पास जाकर के देखता है तो उसको पता चलता है कि उस पेंटिंग के पीछे ही वॉल में वो ड्रॉवर है जहां से वो चीजें उसको लेनी है. और फिर वो देखता है फ्रीज पर एक बाउल रखा है और उस बाउल में कुछ जो है फ्लावर्स हैं. उसकी जो फ्रेग्रेंस है जब वो उसको आती है
तो वो स्लीज करने लगता है। उसको लगता है कि न जाने किस तरह के सेंसलेस लोग हैं जो इस तरह का बेस और फ्लावर घरों में रखते हैं। और फिर सडनली उसको ऐसा लगता है जैसे उसने कोई ऐसा वायर टच कर दिया हो कि घर में अलार्म बजने लगा। तो उसको लगता है कि जैसे वो पकड़ा जाएगा। तो फिर वो फाइनली जाता है और उस अलार्म का वायर जो है वो कट कर देता है ताकि वो खुद को बचा सके। बट ये जो साउंड है वो टॉप फ्लोर पर खड़ी एक लेडी है जिसको सुनाई पड़ जाता है। एक यंग लेडी है जो रेड गाउन में है और वो फिर सडनली नीचे आती है। और जब वो वहां आती है तो यह व्यक्ति जो है वो उसको लैंड लेडी समझ लेता है, because the way that lady was talking with this thief, that man was thinking कि she is the original lady, landlady of the house। उसको लगता है कि ये इस घर की वास्तविक मालकिन है। और अब वो परेशान हो जाता है। वो कहती है कि आज तो तुम पकड़े गए रेड हैंडेड, अब अगर मैंने पुलिस वालों को फोन कर दिया तो तुम्हारा जेल जाना तो बिल्कुल कंफर्म है। तो वो कहता है कि आप ऐसा कर नहीं पाओगी क्योंकि मैं बिल्कुल आसानी से टेलीफोन वायर क्या करूंगा, कट कर दूंगा। तो वो कहती है कि एनी हाउ पुलिस वाले तो आ ही जाएंगे और फिर आप पकड़े जाओगे। एक ही ऑप्शन है तुम्हारे बचने का और वो ये है, जब ये व्यक्ति जो उसको रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे कि मैं कोई चोरी का काम नहीं करूंगा, तब वो कहती है कि मैं आपको छोड़ दूंगी मगर एक छोटा सा काम मेरे लिए अगर तुम कर दो। अब जो व्यक्ति फंसा हुआ है, जिसकी लाइफ खतरे में है, वो अपने को बचाने के लिए कुछ भी कर देगा। एक पुरानी कहावत आप जानते हैं कि मरता क्या न करता। तो उसके दिमाग में आया कि एनी हाउ मैं बच तो जाऊं। उसने कहा कि आप क्या चाहती हैं, टेल मी द रीजन, टेल मी दैट वर्क वट एवर यू आर आस्किंग टू मी। तो वो कहता है, वो लेडी कहती है कि इस ड्रॉवर में, इस सेफ में एक ज्वेलरी है जिसको मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया हुआ था कि आज के दिन अपने बर्थडे पार्टी में वही पहनूंगी, मगर मैं उसको ले आ नहीं सकती क्योंकि मैं उस सेफ की जो की है वो भूल गई हूं। तो वो कहता है कि मतलब आप ये चाहती हैं कि मैं ये सेफ तोड़कर आपको वो नेकलेस निकाल के दे दूं, यही बात। तो कहता है बहुत आसान सी बात है, बहुत सिंपली हो जाएगा। वो कहता है कि गिव मी 1 hour ओनली, इन दैट 1 hour टाइम आई विल ब्रोक दैट लॉकर एंड दैट नेकलेस विल बी गिवन टू यू फ्रॉम माई साइड। कहता है 1 घंटे का समय लगेगा, बड़ी सिंपली मैं उसको तोड़ दूंगा और आपको वो नेकलेस उठा कर दे दूंगा। वो कहती है ओके। फिर जब वो ऐसा कर रहा होता है, उससे पहले वो लेडी सिगरेट पी रही होती है और वो उसको अपना लाइटर देता है इसलिए ताकि वो उस बटरिंग से उसको खुश कर सके। तो जो ग्लव्स उसने पहन रखा था वो उसको निकाल कर एक साइड रख देता है और जब वो उस लॉकर से वो नेकलेस निकालता है तो उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो जगह जगह लग जाते हैं और फिर फाइनली वो उसको नेकलेस देकर वहां से चला जाता है। 2 दिन तक इस व्यक्ति को याद रहता है कि मैंने उस लेडी को प्रॉमिस किया था कि मुझे अपनी लाइफ में चोरी नहीं करनी है, मगर 2 दिन के बाद वो नेक्स्ट चोरी का प्लान करता है। वो दूसरी चोरी करे उससे पहले ही पुलिस वाले उसके घर आ जाते हैं और उसको अरेस्ट कर लेते हैं, ये कहते हुए कि नाउ दिस वाज योर लास्ट theft, now you are going to be under arrest for that stealing work whatever you did in that Short Over Grange house। पुलिस वालों ने कहा कि Short Over Grange house में जो तुमने चोरी की थी उसके लिए तुमको गिरफ्तार किया जाता है। और जब ये चोर जेल जाता है तो वहां एनालिसिस करने पे इसको समझ आता है कि जिस लेडी को इसने लैंड लेडी समझ लिया था असल में वो भी इसी चोर वाले प्रोफेशन में थी। तो इस स्टोरी का मैसेज है, वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन विदाउट डिस्कवरिंग आउट दैट पर्सन। हमें किसी व्यक्ति के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिए बिना इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो कौन है, क्या है और कैसा है। तो स्टूडेंट्स, today I try to explain you the summary of this chapter in simplest word to you. If you are thinking that the content and concept of this story is very clear to you, then please
like and subscribe my channel. Thank you very much.